नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन और प्रदूषण के मामले में फिर से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने संसद में यह मुद्दा उठाकर दिल्ली से भोपाल तक सियासत को गर्मा दिया है और अब जाहिर है कि कांग्रेस दर्शन सिंह चौधरी के जरिए पूरी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। नर्मदा का संरक्षण अति आवश्यक है, बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की अधिकतम नदियां फ्रेश वाटर बॉडीज औद्योगिक प्रदूषण, अति उपभोग व संरक्षण के अभाव में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट होती जा रही हैं। पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। गैर कानूनी अधिक रेत खनन के कारण गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। नर्मदा नदी की बदहाली पर ये दर्द किसी और का नहीं बल्कि नर्मदापुरम के ही बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी का है। दर्शन सिंह चौधरी ने लोकसभा में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नर्मदा नदी के संरक्षण के दावे करने वालों की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संसद में इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने नर्मदा नदी में हो रहे अवैध उत्खनन के मामले को फिर हवा दे दी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर लिखा कि किसी बीजेपी नेता ने नर्मदा की सुध ली, ये अच्छी बात है, लेकिन वो भी जानते हैं कि इसका दोषी कौन है। मध्य प्रदेश में जो रेत माफिया पनप रहा है उसे भी बीजेपी के नेताओं और अफसरों का प्रश्रय है। यही नर्मदा के प्रदूषण और रेत उत्खनन का कारण है। दर्शन सिंह चौधरी जी, यदि आपकी मांग पर कार्रवाई हो तो नर्मदा की बर्बादी के दोषी आपकी पार्टी के नेता और सरकारी निकलेगी। जेसीबी मशीन डंपर नर्मदा जी में आपको देखने को मिल जाएंगे, मशीनों से खोदते हुए मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से निवेदन करूंगा कि नर्मदा जिस तरह से आपने शराबबंदी की है धार्मिक स्थलों पे, वैसे ही नर्मदा जी में जो मशीनों से उत्पन्न हो रहा है इस पे रोक लगना चाहिए। जाहिर है कि नर्मदा नदी धार्मिक आस्था का केंद्र है। करोड़ों लोग नर्मदा नदी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, लिहाजा अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। न सिर्फ उमंग सिंघार ने बल्कि नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमले किए हैं। एक्स पर जीतू पटवारी ने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 2 साल पहले उन्होंने 100 करोड़ की लागत से अमरकंटक में मां नर्मदा कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। उसका क्या हुआ? इसी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी पूछा कि अनूपपुर में मां नर्मदा लोक की कार्य योजना बनाने के फैसले पर कितना काम हुआ है। मैं फिर से पूछ रहा हूं कि बीजेपी धर्म, आस्था और विश्वास के नाम पर झूठ बोलने का आदतन अपराध कब तक करती रहेगी? उधर बीजेपी के पास अपने ही सांसद के उठाए सवाल का मुकम्मल जवाब नहीं है तो बीजेपी प्रवक्ता कांग्रेस की घेराबंदी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि सदैव संवेदनशीलता के साथ मुद्दे उठाते हैं और जहां भी जनप्रतिनिधि को दिखता है कि कोई अवैध कार्य हो रहा है तो ऐसे में उठाना मुद्दा ही उनकी जागरूकता दिखाता है। हमारे नेता लगातार माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं और सरकार कार्रवाई कर रही है। उधर अमरकंटक में जीतू पटवारी ने नर्मदा मंदिर स्थित हाथी की प्रतिमा के नीचे से भी निकलने के बाद एक्स पर शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव को हाथी प्रतिमा के नीचे से निकलने का चैलेंज दिया। हालांकि नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन के मुद्दे पर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार भी सदन से सड़क तक घिर चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस विपक्ष में है, लिहाजा इस पर सियासी माहौल बनाना भी कांग्रेस की सेहत के लिए जरूरी है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। तो खबर तो आपने देख ली और अब जानते हैं कि खबर की खबर क्या है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, नर्मदा नदी लोगों की आस्था से जुड़ी हुई भी नदी है और नर्मदा के हालात पर बीजेपी सांसद की चिंता से अब क्या सरकार एक्शन मोड पर आएगी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के सांसद हैं और नर्मदापुरम से सांसद हैं, जहां जिस क्षेत्र का नाम ही मां नर्मदा के नाम पर रखा गया है और वहां से बीजेपी के सांसद हैं। संसद में अगर वो ये कह रहे हैं कि नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन हो रहा है, गंदे नालों का पानी मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगभग 15 महीने के लिए इस बीच में कमलनाथ सरकार आई थी। और नर्मदा नदी पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि सियासत हो रही है। नर्मदा नदी पर पहले से सियासत होती रही है और कई बार
बड़े बड़े दावे दोनों ही दलों की तरफ से किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ की जब सरकार थी तो नर्मदा के संरक्षण के लिए बहुत बेहतर काम हुआ हो, उस वक्त भी 1.5 साल की सरकार को बीजेपी घेरती रही। लेकिन सवाल ये है कि लंबे समय तक शासन करने वाली सरकार अपने ही विधायक सांसदों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। क्यों दर्शन सिंह चौधरी को जरूरत पड़ी कि वो लोकसभा में ये मुद्दा उठाएं, और भोपाल या मध्य प्रदेश में जो मुद्दे सुलझ जाने चाहिए थे, उन्हीं की सरकार है, क्यों दिल्ली तक उनको जाना पड़ा? तो जाहिर सी बात है, नर्मदा नदी एक लंबी नदी है, अमरकंटक से होकर गुजराती खंबात की खाड़ी तक जाती है, और ऐसे में हर जगह आपको नजर आ जाएगा अवैध उत्खनन की तस्वीरें नजर आ जाएंगी। दावा ये किया गया है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक निर्णय भी लिया था पिछले कुछ सालों पहले कि पारंपरिक तरीके से रेत का खनन होगा, लेकिन अभी भी पोकलेन मशीनें चलती हैं। ये तस्वीर एक बार नहीं कई बार टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक देखते होंगे। ठीक है नवीन, तो अब बीजेपी सांसद ने ही ये मुद्दा उठा लिया है और इसके बाद जाहिर सी बात है कि सियासत गर्मा गई। अब देखना होगा कि आगे ये मुद्दा और कितना ऊपर उठता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।